राधे कृष्ण भक्तों, आज है जन्माष्टमी और हमारे कान्हा जी का है बर्थडे। आज जन्माष्टमी है, हमारे कान्हा जी का बर्थडे होता है 23 अगस्त को, तो हम वो भी सेलिब्रेशन करेंगे। बट आज जन्माष्टमी है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और हमारे कान्हा जी का लुक देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, और इनका स्नान का पूरा वीडियो मैंने इसमें अपलोड किया, आप ज़रूर से वॉच करना। ये वही पोशाक है जो मैंने कल सिला है। कृष्णा जी को नहलाने के लिए पंच तत्व का यूज़ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप साफ़ सुथरा सा पात्र ले लीजिए, हो सके तो आप ऐसा लीजिए जो डेली यूज़ नहीं होता हो, और उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। ऊपर से सबसे पहले बनाइए श्री जी की आकृति, और उसके नीचे बनाइए, या तो आप आटकली का फूल बना लेंगे, नहीं तो आप सबसे साधारण होता है सातिया बनाना, या फिर सातिया भी नहीं बनाते तो ओम बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए क्योंकि अष्टमी का जो दिन होता है वो थोड़ा सा स्पेशल ही होता है। इन खास ओकेशन के लिए बच्चों का ज़रूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि बच्चे होते हैं, अगर हम फेस्टिवल में उनको यूज़ करते हैं, उनको काम में लगा देते हैं, तो उनको भी अपने हिंदुस्तान के फेस्टिवल का पता रहता है, हमारे घर के अंदर किस तरह के रीति रिवाज है, वो उनको इन कामों के ज़रिए से ही समझ आता है। तो ये तुलसी पात्र रख दिया है मैंने, अपने तीनों बच्चों को काम में लगाया था आज। तो एक नहला रहा है, एक वस्त्र पहनाएगा और दूसरा सजाएगा। इस तरह से मेरे काम आसान भी हो गए, और बच्चों को पूरा दिन मन लगा रहा है, उनका व्रत भी है। और कृष्णा के स्नान में सबसे पहले यूज़ किया है कच्चे दूध का। पहले आप जल से स्नान करवाइए, फिर उसके बाद कच्चा दूध लीजिए, फिर तीसरा मैंने दिया है शहद। शहद के बाद अगली बारी आती है घी की। आप इस जगह अगर कुछ सामान कम रह जाता है तो आप बूरा का यूज़ कर लीजिए, या फिर आप खाने की ऐसी चीज़ होती है ना, फल का, फूल का, इस तरह से यूज़ कर लीजिए। मेन होता है इधर कच्चा दूध और दही। तो अगली जो पांचवी चीज़ दी है मैंने, दही दी है। और हर चीज़ में ना सही पर जल के अंदर आप गंगा जल का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। तो छोटी मोटी शरारतें बच्चों की आपस में चलती रहती है, और हमारे कान्हा जी है ना, बच्चों से बहुत खुश रहते हैं। कहते हैं ना, बच्चों से बच्चा खुश रहता है। तो ये फूल भी मेरे हाथ लग गया था आज, मेरे बरामदे में फूल उग गया था, और उग करके आज ऑटोमेटिकली इतना ऊंचाई पे था कि मेरा हाथ आराम से पहुंच गया, नहीं तो बहुत ऊंचाइयों पे रहता है। तो हमारे जो कान्हा जी है ना, सब चक्र घुमा रहे हैं और हमारे सारे कामों में सुलभता ला रहे हैं। तो देखिए एक बच्चा फूल से कैसे जूने की तरह से मसल के अच्छी तरह से नहला रहे हैं। कहते हैं ना, बच्चों में बच्चा खुश रहता है, बस वही चीज़ देखने को मिल रही है आज। स्नान तो हो गया, अब उनकी तैयारी रह गई है वस्त्र पहनाने की। वस्त्र में आप वही वस्त्र लेंगे जो बिल्कुल यूज़ नहीं किया हुआ, चाहे आप घर में सिल लीजिए। अगर आप पुराने ही वस्त्र पहनाना चाहते हैं तो कोई भी वस्त्र ऐसा ले लीजिए जो कम से कम पहनाते हो, और उस पर गंगा जल का छींटा लगा लीजिए और पहना दीजिए। तो ये मैंने एट ए टाइम पे कल तीनों की ड्रेस तैयार की थी, ऊपर की चोली भी बनाई है, उसी से ही बना दिया, डोरी से। बहुत सिंपल विधि, आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। तो ये नेट वैसा था जिसमें आप लोग अस्तर लगा के नहीं सिल सकते, पर ये मैंने किसी तरह से चुन्नट लगा करके इसको कर दिया, सिल दिया। तो अब इनके कंगन, पैरों के पायल, कंगन, हाथों के, और इसकी तैयारी मैंने काफ़ी टाइम पहले से कर ली है, क्योंकि एट ए टाइम पे कोई भी सामान नहीं खरीदा जा सकता, और चीज़ें है ना, एट ए टाइम पे ख़रीदने से अच्छी भी नहीं आती है। तो तसल्ली से ख़रीदने के लिए वो होता है कि महीने 15 दिन पहले से ही हम इन चीज़ों की तैयारी कर लें तो अच्छा रहता है। तो केस भी मेरे पास थे, ये मैंने ख़रीदे नहीं है। और ये पगड़ी भी हमने हाथों हाथ बनाई है, मतलब मैंने मुकुट नहीं बनाया था। तो ये देखो बच्चों की कलाकारी, अगर बच्चों को इन कामों में लगा दिया जाए तो देखने में मिलता है कि बच्चे हमसे भी बहुत अच्छे हैं, कर सकते हैं, बहुत अच्छा करके दिखाते भी हैं।
तो ऐसी घुमावदार पगड़ी बना करके और भी 4 चाँद लगा दिया। छोटे मोटे कामों में बच्चों के हाथ बंटवाने से हमें भी हेल्प मिलती है और बच्चों का भी क्रेज़ बना रहता है तीज त्योहारों के प्रति, कि हमारे हिंदुस्तान में जो भी तीज त्यौहार है उनमें किस तरह की सेलिब्रेशन होती है। इस चीज़ का हमें भी ध्यान रखा जाता है कि हम बच्चों को अगर ऐसे बना दें कि उनको किसी भी काम में नहीं लगाना, सिर्फ व्रत कर लिया, पूजा पाठ कर ली, तो ऐसा नहीं चलता। उनको अपने साथ में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये था हमारी ज्वेलरी का आज पूरा श्रृंगार। ये कमल ज्वेलरी जो बोलते हैं, कमल की ज्वेलरी होती है वो है, और पीले वस्त्र कमल की ज्वेलरी है। इत्र का ज़रूर से दर्शन करा दीजिएगा। इत्र लगाने से थोड़ा सा अच्छा रहता है, सुगंधित हो जाता है। जब रात को आप स्नान कराएंगे 12 बजे, तब इस चीज़ का ध्यान रखना है, एक कोरा वस्त्र जरूर रखना और इत्र बिल्कुल नहीं लगाना। लीजिए, हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अब इनके आरती दर्शन के लिए तैयारी करते हैं। रात को इनकी नज़रबत्ती ज़रूर से करनी है। 12 बजे के बाद स्नान कराने के बाद कोरा वस्त्र ज़रूर पहनाना है और उनको काजल लगाना है और उनकी नज़र भी ज़रूर से उतार देनी है। चलिए, अब आरती की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले हमने पहना दी इधर मोगरे की सुंदर माला और हमारे राधा रानी कृष्ण जी के और छोटे लाला जी के दर्शन। चलिए आरती कर लेते हैं। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जगते प्रगट भंगा समर्थे हो तुमो गंगा, बसी शिव सी जटा के बीच, धरे अध कीच चरण छवि सी बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर